नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बिहार में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 2 दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने यह कहकर बिहार में सियासी पारा चढ़ा दिया था कि 2-3 महीने में नीतीश सरकार गिर जाएगी। लेकिन अब तेजस्वी यादव के इस दावे पर एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। चुप्पी तोड़ते हुए बड़ा बयान दे दिया है। अब इन दोनों नेताओं के बयान से सियासी हलचल और तेज हो गई है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी अब बिहार में सरकार बनाने को लेकर आरजेडी विधायकों को तैयारी में लगा दिया है और इन विधायकों को कई तरह के आश्वासन भी दिए हैं। अब तेजस्वी यादव के बाद खुद आरजेडी ने भी बड़ा दावा कर दिया है कि इसी बरसात में बिहार में नीतीश सरकार गिर जाएगी। यहाँ तक ही नहीं, अब बिहार के इस दिग्गज नेता ने एक और बयान देकर सबको चौंका दिया है। बयान देते हुए कहा कि बिहार सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और सत्ता परिवर्तन जल्द होगा। अब इन सब दावों और बयानों के बीच जीतन राम मांझी ने भी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश का वो विरोध करेंगे। क्यों विरोध करेंगे, इसके बारे में भी जीतन राम मांझी ने खुलकर बोला है। जी हाँ दोस्तों, सभी खबरों के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन होने के आसार दिख रहे हैं? क्या एनडीए सरकार गिर जाएगी? जैसा कि लगातार तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी साथ ही और विपक्षी पार्टियों के नेता दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। साथ ही इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का असली फल है। साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल को प्रेस कर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। जी हाँ दोस्तों, बिहार में सियासी सरगर्मियां थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां जीतन राम मांझी ने दिल्ली पहुंचकर यह बोल दिया कि वह नीतीश और भाजपा का विरोध करेंगे, वहीं अब 2-3 महीने में नीतीश सरकार गिर जाएगी। तेजस्वी के इस दावे पर भी मांझी और मुकेश सहनी ने चुप्पी तोड़ दी है। इस दावे के बाद तेजस्वी यादव ने सरकार बनाने को लेकर बैठक में आरजेडी विधायकों को बड़ी आश्वासन दी है और तैयारी में लगा दिया है। जी आपको बिहार की सियासत 5 जुलाई को गरमाने की आहट है। तेजस्वी यादव करीब 2 महीने के बाद दिल्ली से पटना लौट चुके हैं, जिसके बाद आरजेडी की सक्रियता भी तेज हो चुकी है। सियासी बयानबाजी लगातार तेज हो रही है। वहीं आरजेडी 5 जुलाई को रजत जयंती समारोह मनाने की तैयारी में जुटी है, जिसे लेकर पार्टी के विधायकों और विधायक जो उम्मीदवारों की बैठक बुलाई गई है, उसमें तेजस्वी ने अपने विधायकों को आश्वासन दिया है और इशारों में ही बिहार में सरकार बनाने का संदेश भी दे दिया है। तेजस्वी यादव ने सोमवार को पार्टी के एमएलए, एमएलसी और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार रह चुके चेहरों की बैठक बुलाई। इस बैठक में 5 जुलाई को पार्टी के स्थापना दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों की रणनीति आरजेडी ने तैयार की, जिसमें अभी बताया गया कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी इस कार्यक्रम में दिल्ली से सीधा जुड़ेंगे। इस बैठक में तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को पूरी तरह से तैयार रहने की भी बात कही। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह बिहार है, यहाँ 4 साल में 4 सरकारें बन सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। राजनीति में हर चीज संभव है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप लोग जनता के बीच मुस्तैदी से खड़े रहिए। आने वाला समय और आने वाला कल आपका ही होगा। हालांकि अब कांग्रेस के महासचिव ने भी दावा कर दिया है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जल्द सत्ता परिवर्तन होगा। जी आप कहते थे, लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी में टूट के बाद से ही बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। एक के बाद एक रोजाना बिहार में सरकार को लेकर नए नए दावे किए जा रहे हैं। बिहार में सरकार गिराने और बनाने को लेकर रोज नेताओं के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि उस बयान से सभी चौंक जा रहे हैं। हालांकि सत्ताधारी पार्टियों का कहना है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन कांग्रेस के महासचिव तारिक अनवर ने ये बड़ा दावा कर दिया है कि बिहार सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब तक अपमान सहेंगे। फिलहाल बिहार सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिस वजह से सरकार कभी भी गिर सकती है। अब कांग्रेस के दिग्गज नेता के इस दावे के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आने के आसार दिख रहे हैं। हालांकि कांग्रेस नेता तारिक अनवर के इस बयान पर सत्ता पक्ष यानी बिहार एनडीए की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन लगातार रोज बिहार सरकार गिरने के नए नए दावे किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी दावा करते हुए कहा था कि 2-3 महीने में बिहार सरकार गिर जाएगी। अब इस दावे के क्या मायने हैं, इस पे राजनीतिक विशेषज्ञ तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव के उस दावे पर
जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी जो कि एनडीए के घटक दलों में से हैं, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। जीतन राम मांझी और वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने 2-3 महीने में नीतीश सरकार गिर जाएगी तेजस्वी यादव के इस दावे पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि नीतीश सरकार को अभी कोई खतरा नहीं है। हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि भले चिराग पासवान के नेतृत्व वाला एलजेपी गुट आरजेडी से हाथ मिला ले, लेकिन प्रदेश की नीतीश सरकार यानी एनडीए सरकार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आपको तो मांझी ने यह बयान दिल्ली में दिया है, जहां पर वो गंगाराम अस्पताल में कोविड संक्रमण के बाद जांच के लिए पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा बिहार में एनडीए का हिस्सा है, वहीं हम मुखिया की तरह वीआईपी प्रमुख और बिहार के पशुपालक एवं मत्स्य पालन मंत्री मुकेश सहनी ने भी तेजस्वी यादव के दावे पर कहा है कि कुछ लोगों को दिन में सपने देखने की आदत होती है। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा करने दो, अगर कोई ऐसा करे तो इसमें क्या हर्ज है। लेकिन पिछले दिनों तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव से मांझी ने मुलाकात कर बिहार में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया था, जिसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी थी कि राज्य की राजनीति में कुछ नई सियासी उठापटक हो सकती है। हालांकि बाद में दोनों नेताओं ने इसे निजी दौरा बताया था और निजी मुलाकात कहकर सबको चुप करा दिया था। लेकिन लालू यादव के जन्मदिन पर मुकेश सहनी ने भी लालू यादव से बातचीत की थी, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि इसे आप पर्दे में ही रहने दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि जैसा कांग्रेस नेता ने कहा था कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन अब जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पार्टी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अब इनके इस बयान से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों बाद यानी 2022 में, या यूँ कहे कि 8 महीने बचे हुए हैं, लगभग मार्च या अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर अभी से राजनीतिक दलों में सियासी सरगर्मियां दिखाई देने लगी हैं। इसी बीच बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जेडीयू के तरफ से यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि जेडीयू आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में मैदान में उतर सकती है। इस बात को खुद जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कंफर्म कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा की माने तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी जोरों से तैयारी में जुटी है। उत्तर प्रदेश में जेडीयू 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि जेडीयू के यूपी प्रभारी केसी त्यागी को इसके लिए रणनीति तैयार करने के लिए कह दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य दलों के साथ भी समझौते के लिए रास्ता खुला है। हालांकि इस बारे में जेडीयू की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है कि वह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरेगी या फिर अकेले। अगर अकेले जेडीयू उत्तर प्रदेश चुनाव में उतरती है तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश चुनाव में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें, एक दिन पहले जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार जेडीयू उतारेगी। उन्होंने योगी सरकार पर हमला भी बोला था और कहा था कि योगी सरकार से उत्तर प्रदेश की जनता असंतुष्ट है, यहाँ पिछड़े और किसानों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। जेडीयू नेता ने यह भी साफ किया कि 200 सीटों पर सबसे अधिक उम्मीदवार किसान और पिछड़े वर्ग के उतारे जाएंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं, तो दूसरी ओर जेडीयू उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। इससे साफ समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू सिर्फ बिहार में ही गठबंधन धर्म निभा रही है, बाकी राज्यों में किसी भी तरह का मित्रता धर्म निभाने के मूड में जेडीयू नहीं है। यानी कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश चुनाव में जेडीयू भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकती है।